बीएमसी की कार्रवाई के बाद पहली बार अपने ऑफिस पहुंची कंगना, दफ्तर का मुआयना किया। कंगना ने कहा, अब मेरे पास दफ्तर की मरम्मत के लिए पैसे नहीं, मैं भी लॉकडाउन में खाली बैठी थी। कंगना की याचिका पर 22 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। कंगना को 14 सितंबर तक और बीएमसी को 18 सितंबर तक हाईकोर्ट में जवाब पेश करना होगा। कंगना पर शिवसेना जारी रखेगी आक्रामक रुख, कांग्रेस एनसीपी के दबाव में नहीं झुकेगी। कंगना के खिलाफ मुंबई में 2 थानों में शिकायत दर्ज, उद्धव को तू संबोधित करने पर शिकायत। कंगना के खार वाले घर पर एक्शन ले सकती है बीएमसी, फ्लैट में अवैध निर्माण का आरोप। शरद पवार ने घर को लेकर कंगना के बयान को खारिज किया, कहा बातों में कोई तथ्य नहीं। कंगना ने बंगले को लेकर शरद पवार का नाम लिया था, कहा था पवार के करीबी से बंगला खरीदा। एनसीपी नेता नवाब मलिक का कंगना पर तंज, कहा बीजेपी में अनुपम खेर की जगह लेना चाहती हैं। कंगना के दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, भारी तादाद में पुलिस तैनात। कंगना के बंगले में तोड़फोड़ पर गवर्नर ने मांगा जवाब, केंद्र को देंगे रिपोर्ट। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा, मुख्यमंत्री को तू कहकर बोलना बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस का पार्टी नेताओं को निर्देश, कंगना के खिलाफ बयान न दें। कंगना के समर्थन में खुलकर आई बीजेपी, मेयर को चिट्ठी लिखकर हाउस बुलाने की मांग। संजय राउत ने बीएमसी की कार्रवाई से पल्ला झाड़ा, कहा यह शिवसेना का मामला नहीं। कंगना ने केस सपोर्ट में आया इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, तोड़फोड़ की निंदा की। शिमला में उद्धव के खिलाफ की गई नारेबाजी, पटना में भी पोस्टर जलाया गया। बीएमसी ने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को 7 सितंबर को नोटिस भेजा, जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। मनीष पर भी बंगले में 4 अवैध बदलाव का आरोप। कंगना के मामले में बीएमसी ने दिया सिर्फ 24 घंटे का वक्त। एनसीबी के सामने रिया के भाई शौबिक का कबूलनामा, पहली बार अप्रैल 2019 में सुशांत से मिला। शौबिक ने एनसीबी से कहा, रिया अप्रैल 2019 से सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी। शौबिक ने माना, दिसंबर 2019 से जून 2020 तक रिया और सुशांत साथ साथ रहे। शौबिक का बयान, सुशांत के साथ बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। सुशांत ने कई बार मुझे अपने घर पर बुलाया। रिया और शौबिक की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित, कल फैसला सुनाएगा कोर्ट। एनसीबी के वकील की कोर्ट में दलील, जमानत मिलने पर जांच को प्रभावित कर सकती हैं रिया। रिया के वकील सतीश माने शिंदे की कोर्ट में दलील, रिया के घर से कोई ड्रग्स नहीं मिली। सतीश माने शिंदे ने कहा, रिया को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं, रिया ने हर एजेंसी के साथ जांच में सहयोग किया। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का रिया पर निशाना, कहा सुशांत के डिप्रेशन को जानते हुए ड्रग्स क्यों लेने दी। भारतीय सेना ने पैंगोंग सो की अहम चोटियों पर कब्जा किया, फिंगरपोर्ट पर मजबूत की पोजीशन। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के ब्रिगेड कमांडर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स लेवल पर बातचीत, 3 घंटे तक चली मीटिंग। वायुसेना के बेड़े में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ रफाल, बढ़ी एयरफोर्स की ताकत, दुश्मनों की टेंशन बढ़ी। अंबाला के एयरफोर्स बेस पर रफाल की इंडक्शन सेरेमनी हुई, रफाल को वाटर कैनन की सलामी दी गई। अंबाला एयरबेस पर इंडक्शन सेरेमनी के दौरान एयर शो भी हुआ, आसमान में रफाल ने दिखाया करतब। सुखोई विमानों से हुई एयर शो की शुरुआत, रफाल के साथ तेजस, जागुआर विमान भी आसमान में खूब गरजे। सेना के हेलीकॉप्टर्स ने भी रफाल का स्वागत किया, एयर शो में सारंग हेलीकॉप्टर्स ने भी करतब दिखाए। रफाल के वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाने पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रफाल के शामिल होने पर गर्व। रक्षा मंत्री ने चीन को दो टूक कहा, सीमा पर तनाव पैदा करने वालों के लिए रफाल का इंडक्शन कड़ा संदेश। डिफेंस मिनिस्टर ने साफ किया, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही रफाल भारतीय वायुसेना में शामिल हो सका। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का बयान, भारतीय कंपनियां हमारी ग्लोबल चेन का हिस्सा। रफाल को वायुसेना में शामिल किए जाने से पहले सर्वधर्म पूजा हुई, सभी धर्मों के गुरुओं ने की रफाल की शस्त्र पूजा। सेरेमनी के दौरान मौजूद थे सीडीएस जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और रक्षा सचिव अजय कुमार। बारामूला के उरी इलाके में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, M16 राइफल और पिस्तौल भी शामिल। बारामूला के नजदीक चटलूरा में आईईडी बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को डिफ्यूज किया। मडगांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला हथियारों का जखीरा, ग्रेनेड के अलावा गोला बारूद बरामद। कुलगाम में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, सेना ने बरामद किया भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार। प्रधानमंत्री मोदी कल स्कूली शिक्षा पर कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे, 2 दिनों का कॉन्क्लेव होगा। प्रधानमंत्री 12 सितंबर को 2.25 लाख घरों का करेंगे शुभारंभ। एमपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं मकान। प्रधानमंत्री मोदी ने की मत्स्य योजना की शुरुआत, किसानों के लिए ई गोपाल ऐप को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे से फोन पर बात की, भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने के लिए आभार जताया। संसद में मानसून सेशन के लिए कोरोना संक्रमण का ध्यान रखते हुए की गई तैयारियां, 14 सितंबर से शुरू होगा सत्र। कोरोना की वजह से दर्शक दीर्घा में बैठेंगे 172 सांसद, 257 सांसद ही लोकसभा चेंबर में बैठेंगे। संसद में कार्रवाई के दौरान कम से कम कागज का इस्तेमाल होगा, डिजिटल तरीके से होगा काम। संसद में आने से पहले सभी सांसदों को कराना होगा कोविड टेस्ट, स्पीकर ने सभी सांसदों से आग्रह किया। लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखा, मानसून सेशन में ही चुने जाने की अपील की। जेडीयू सांसद हरिवंश ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के लिए नामांकन दाखिल किया, 14 सितंबर को होना है चुनाव। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका, रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने
एम्स से ही लालू यादव को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दिया। लिखा 32 साल तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। शुक्रवार से 2 दिनों के लिए बिहार जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो सकती है मुलाकात। जेपी नड्डा के दौरे पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी हो सकती है बात। केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर गुस्से में किसान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने NH-44 को जाम किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। कहा, खट्टर दुष्यंत चौटाला की जोड़ी का नाम इतिहास में दुर्दांत शासकों के तौर पर लिखा जाएगा। दिल्ली के संस्कृति स्कूल में फीस बढ़ाने पर लगी रोक। परिजनों ने 83% तक फीस बढ़ाने की थी शिकायत। दिल्ली में गुरुवार को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक करीब 47,600 लोगों ने मेट्रो में यात्रा की। DMRC प्रमुख मंगू सिंह का बयान, कोरोना की वजह से मेट्रो फेज 4 के निर्माण कार्य पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा। मंगू सिंह ने कहा, कुछ महीनों में कवर हो जाएगा निर्माण का काम, बहुत अधिक लागत में वृद्धि नहीं होगी। भ्रष्टाचार के आरोप में प्रयागराज और महोबा के निलंबित SSP पर CM योगी सख्त संपत्तियों की जांच विजिलेंस विभाग से कराने का आदेश दिया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 33 किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार। बेंगलुरु में ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। पुलिस ने 1350 किलो गांजा जब्त किया। ड्रग्स मामले में बेंगलुरु पुलिस ने पिछले 1 महीने में फिल्मी सितारों समेत करीब 40 लोगों से की है गिरफ्तारी। कर्नाटक में चंदन तस्कर एक्टिव। शिवमोगा में 1 हफ्ते के अंदर 150 पेड़ों की चोरी। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 95,735 लोग संक्रमित। मरीजों का आंकड़ा 44,65,000 के ऊपर। कोरोना से मरने वालों की संख्या 75,000 के पार। एक दिन में 1,172 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 5,29,00,000 से ज्यादा लोगों की कोविड टेस्टिंग हुई। 9 सितंबर को 11,29,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइंस जारी की। 6 फीट की दूरी, मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना होगा। परीक्षा सेंटर पर खुले में थूकने पर सख्त मनाही। सभी को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। किसी भी कंटेनमेंट जोन में नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। कंटेनमेंट जोन के स्टाफ या परीक्षकों पर भी रोक। परीक्षा केंद्र के सभी गेट्स पर हैंड सैनिटाइजर्स होगा। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 4,308 मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के ऊपर। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर कोरोना संक्रमित हुई, खुद को क्वारंटीन किया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 244 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 4 की मौत। पुणे में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 4,885 नए केस, 69 लोगों की मौत। पुणे में टेम्पररी जेल से भागे कोरोना संक्रमित 2 कैदियों को किया गया था आइसोलेट। यूपी में एक दिन में कोरोना से 7,000 से ज्यादा संक्रमण, 94 कोरोना संक्रमितों की मौत। बिहार का कोरोना ग्राफ 1,52,000 के पार, अब तक 775 लोगों की मौत। 14 सितंबर से शुरू होगी कोलकाता मेट्रो, सुबह 8 बजे से 10 मिनट के अंतराल पर चलेगी। 13 सितंबर को केवल नीट के परीक्षार्थियों और उनके परिजनों के लिए ही चलेगी कोलकाता मेट्रो। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस, राज्य का कोरोना आंकड़ा 5.5 लाख के पार। तेलंगाना में कोरोना के 2,534 नए केस, राज्य में अब तक 927 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 128 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केस, 64 की मौत। आज केरल में कोरोना वायरस से 3,349 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 26,229 एक्टिव केस। यूपीएससी के परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य हुआ। 4 अक्टूबर को होनी है प्रारंभिक परीक्षा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2,78,00,000 से ज्यादा, अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान के बेरूत में पोर्ट के माल गोदाम में आग लगी, तेल और टायर्स की वजह से पूरे गोडाउन तक फैली आग। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 646 और निफ्टी 171 से ज्यादा अंकों के उछाल के साथ बंद, और डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 73 रुपए 46 पैसे। NSD के चेयरमैन बनाए गए अभिनेता परेश रावल, कहा असाइनमेंट काफी चुनौतीपूर्ण लेकिन मजेदार। कंगना ने